प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 16वां वीडियो है। आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए चार्ट पैटर्न में फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न और उसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बाद फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को सबसे इफेक्टिव और कारगर बुलिश चार्ट पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि इसका सक्सेस रेशियो बहुत बढ़िया होता है। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न मार्केट में रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न इन दो प्रकार से काम करता है। सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझते हैं। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने रीसेंट स्विंग हाई से कुछ देर के लिए एक छोटा सा करेक्शन करते हुए थोड़ा नीचे आती है और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाती है, उस वक्त चार्ट पर एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है। थोड़ी देर तक इस जोन में ट्रेड करने के बाद प्राइस इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस प्रकार के फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। यहाँ लोअर लेवल्स से जो बायर्स अपनी बाइंग पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्विंग हाई बनता है और प्राइस करेक्शन करते हुए नीचे आती है। लेकिन यहाँ सेलर्स के मुकाबले बायर्स की संख्या मार्केट में ज्यादा होने के कारण प्राइस फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इसे और डिटेल में समझने के लिए चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 10 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है, लेकिन प्राइस नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकलती है और अपने डे हाई को क्रॉस करती है। मगर हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाती है और बार बार नीचे आने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बनता है। अगर आप ऊपर और नीचे के इन पॉइंट्स को दो ट्रेंड लाइंस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको चार्ट पर एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएगा, जो कि मार्केट में आने वाले एक बुलिश ट्रेंड के सिग्नल के रूप में काम करता है। यहाँ बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही हायर लेवल्स पर जाने की कोशिश करती है तो सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन से ज्यादा स्टेपर है, यानी कि उसका झुकाव नीचे की तरफ ज्यादा है। यहाँ सेलर्स प्राइस को हायर लेवल से नीचे तो ले जाते हैं, लेकिन अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ लोअर लेवल्स पर जो भी बायर्स मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, वो अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट जैसे ही यहाँ हायर लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता, तो वैसे ही सभी बायर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते, जिससे यहाँ से प्राइस तेजी से नीचे चली जाती। लेकिन यहाँ बायर्स सेलर्स के मुकाबले स्ट्रांग है, जिस कारण से प्राइस नीचे नहीं जा रही है। कुछ देर बाद प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग लो के पास आती है तो बायर्स एक बार फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इस फॉलिंग वेज को ब्रेक कर देती है। अब कुछ नए ट्रेडर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करती है तो बिना कुछ सोचे समझे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री पॉइंट है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ इस ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न को तो ब्रेक किया है, लेकिन ये कैंडल यहाँ सबसे आखिरी वाले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल हो गई है। इसी पॉइंट पर मार्केट में सबसे आखिरी बार सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की है। इसका मतलब जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती तब तक इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, जिस कारण से ये सभी सेलर्स अभी भी मार्केट में अपनी पोजीशंस पर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड एंट्री करते हुए अपनी कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद या फिर प्राइस के रिटेस्ट करने पर एंटर कर सकते हैं। कुछ देर तक प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए चार्ट पर 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब हम यहाँ इस पैटर्न के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ देर बाद प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। यहाँ आप नोटिस करेंगे तो अगर हम इस पैटर्न ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, जिससे हमें अपना टारगेट भी इसी स्टॉप लॉस के मुताबिक रखना पड़ता, जिस कारण हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह बिगड़ सकता था। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना ही वो ट्रेड अधिक प्रॉफिटेबल बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको स्टॉप लॉस छोटा ही लगाना है। आपका स्टॉप लॉस चार्ट पर बनने वाले पैटर्न के हिसाब से कम ज्यादा करने की कला को आपको सीखना होगा, तभी आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बना सकेंगे।
चलिए अब फॉलिंग वेज पैटर्न को एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 18 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मॉर्निंग में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे चली जाती है और चार्ट पर लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्रिएट करती है। जब भी बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो सेलर्स हायर लेवल्स पर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि जब सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं तो चार्ट पर बड़ी रेड कैंडल्स बनती है, लेकिन ये कैंडल्स अपने लोअर पॉइंट्स पर क्लोज होने में फेल हो जाती है, जिससे इन कैंडल्स में लोअर साइड से लॉन्ग लोअर विक बनती है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे हैं, जिस कारण प्राइस अपने पुराने लोज को तोड़ने में बार बार फेल हो रही है। यहाँ जब भी प्राइस नीचे आती है तो लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स बनती है। लेकिन यहाँ जब तक प्राइस इस पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर नहीं निकलती, तब तक हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस पैटर्न का ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज करती है, जिस कारण अब इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लोअर पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा कम से कम प्रॉफिट टारगेट 1:2 का रहने वाला है। अब इस ट्रेड में एंट्री के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को हमें समझना होगा। यहाँ सबसे पहली बार जो सेलर्स मार्केट में सेलिंग पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, उन्हें मार्केट के इस बड़े डाउनसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिस कारण प्राइस जैसे ही अपने प्रीवियस डे लो के पास आती है तो उनमें से कुछ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर ऊपर आती है। अब इस पॉइंट पर जिन भी सेलर्स को सेलिंग करने का मौका नहीं मिला होगा, वो सभी मार्केट के थोड़ा ऊपर आने का इंतजार करते हैं, और मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है तो फ्रेश सेलर्स मार्केट में ऐड होते हैं, जिससे प्राइस एक बार फिर से नीचे चली जाती है, लेकिन वो अपने पुराने लोज को ब्रेक करने में फेल हो जाती है। अब इस लेवल पर जो भी फ्रेश सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा ऊपर लगे हुए हैं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये सभी सेलर्स यहाँ डर कर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, जिससे स्टॉप लॉस हंटिंग होने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बिग बुलिश मारुबोजू मोमेंटम कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाती है और इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देती है। इसी तरह से आपको किसी भी ट्रेड में ट्रेड एंट्री करने से पहले चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी और चार्ट रीडिंग में मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी आप इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग मूव्स को पकड़ सकेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।